बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम टू द क्लास कार्विंग जेम्स विच इज़ अ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्लास, जिसमें आपके पसंदीदा टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं, जो हमारे कॉमन मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस किया जाता है इन लाइट ऑफ साइकोलॉजी एंड इस्लाम, so that these issues, discussing these issues can benefit you and benefit all of us, and so that we can learn how to have a good personality, how to do good stress management, time management, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के हवाले से और अपने शख्सियत को बेहतर से बेहतर बनाने की। तो आज का भी जो टॉपिक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, हमें ज़ाहिर है बड़े कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, तो उनका एक निचोड़ आप कह लें आज का भी जो सेशन है, कि ज़्यादातर जो सवालात होते हैं उनमें मुझे ये नज़र आ रहा होता है कि उन प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स उन सवालात में मेंशन्ड होते हैं, उन प्रॉब्लम्स की जो मेन वजह मुझे नज़र आ रही होती है वो लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होती है। उनकी जो मेन कॉज या रूट कॉज जिन्हें कह लें, मिसाल के तौर पे किसी की कोई बुरी आदत है, किसी को इमोशनल मैनेजमेंट नहीं आती, उसका इमोशंस पे अच्छा कंट्रोल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, उनका अपने ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, या कह लें कि उन्हें अपने इमोशंस पे एज सच इतना कंट्रोल नहीं है कि वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, या वो बहुत जल्दी जो है वो किसी भी बात से कोलैप्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह बहुत से लोग कुछ हैबिट्स से स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इस हैबिट से पीछा कैसे छुड़ाना है, और वो बार बार जो है सकम करते हैं, बार बार जो है उस हैबिट के आगे घुटने टेक देते हैं। पर्टिकुलरली मेंशनिंग हेयर द एडिक्शन ऑफ वॉचिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस एंड वीडियोस, के बहुत कोशिश करते हैं लोग उससे जान छुड़वाने की, लेकिन बार बार वो स्लिप होते हैं, बार बार वो स्लिप होते हैं, विच मीन्स कि उनका सेल्फ कंट्रोल उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। और इसी तरह बहुत से लोग की कुछ गलत हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं जिन्हें वो छोड़ नहीं पा रहे होते। और ये मैंने बाकायदा पिछले लेक्चर में हाउ टू लीव बैड हैबिट्स पे पूरा एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के हवाले से एक बड़ी ज़रूरी बात थी जो मैंने उस लेक्चर में करनी थी, मेरे जहन से निकल गई। एक बड़ी ज़बरदस्त रीसेंट स्टडी हुई है कि अगर किसी ने कोई अपनी हैबिट चेंज करनी है तो उसके लिए उसको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। जब इंसान अपना एनवायरनमेंट चेंज करता है ना, तो उसके लिए एक ख़ास हैबिट छोड़ना आसान हो जाती है। अगर वो उसी एनवायरनमेंट में रहेगा, उसी माहौल में रहेगा, उसी कमरे में रहेगा, तो उसके लिए हैबिट छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस रिसर्च में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर आपने कोई हैबिट छोड़नी है तो आप वेकेशन पे जाएं, क्योंकि ये स्टडी जो कंडक्ट हुई, दिस रिसर्च वाज कंडक्टेड बाय कीपिंग इन माइंड मैनी स्मोकर्स, पीपल हु यूज्ड टू स्मोक। और स्मोकिंग बहुत तगड़ी हैबिट होती है, तगड़ी से मुराद है कि छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है स्मोकिंग को। तो स्मोकर्स के ऊपर उन्होंने ये टेस्ट किया कि स्मोकर्स को वेकेशन पे भेजा, और वेकेशन पे जाकर जब उनके पास वो कंफर्ट जोन नहीं था स्मोकिंग का, ज़ाहिर है वो कमरे का वो सीन नहीं था, वो कंफर्ट नहीं था, या ज़ाहिर है कि दोस्तों से वो मिलना जुलना नहीं था, वो गैदरिंग नहीं थी, तो वहाँ पे जाके उनकी स्मोकिंग की हैबिट उनके लिए छोड़ना ज़्यादा आसान था, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन का भी टाइम मिल जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदा अपना माहौल चेंज करे और ट्रिगर से दूर हो जाए अगर उसने किसी बैड हैबिट को जो है वो लीव करना। आज का जो टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, फॉर्टिट्यूड, विल पावर, ग्रिट। कहते हैं ना, इस बंदे में बड़ी विल पावर है, या इस इंसान की बड़ी ग्रिट है, इसकी बहुत पावर है, या इस बंदे में फैसले की बड़ी कुव्वत है, या ये बंदे के सामने जो मर्जी टेम्पटेशन आ जाए मजाल है कि ये हिल जाए। ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, और हमें बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की केस स्टडी सुनने को मिलती हैं। जैसे आप हमारे माशरे की बात करें तो हमें अपने पेरेंट्स से सुनने को मिलता है कि फ़लाने का बच्चा CSP ऑफिसर बन गया। हमारे कल्चर की बात कर रहा हूँ, उसका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो गया, उसने ये वाली जॉब, ही क्वालिफाइड अगेंस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 2 पोस्टें थी और वो देखो किस तरह से ऊपर आ गया। और फिर हमें मिसालें दी जाती हैं
کہ he learned to defer his or her gratifications. تم جب مزہ کر رہے تھے، تم جب اپنی گریٹیفیکیشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، تم جب بیٹھ کے ٹی وی سیریز دیکھ رہے تھے، تب وہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی. ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی اپنے پیرنٹس سے ایسی باتیں سنی ہوگی ٹین ایج میں، یا ابھی بھی جو ٹین ایج میں ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہوں گی. تو دا کریکس از کہ ان لوگ کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ بیسیکلی ان لوگ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ان لوگ کی مثال دینے سے مقصود مثال دینے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو ان سے لرن کرو. ان لوگوں کو اپنی گریٹیفیکیشنز کنٹرول کرنی آتی ہیں. ان لوگ کا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہے، جبکہ تمہارا جو سیلف کنٹرول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تم چیزوں کو ریزسٹ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. تو آخر کیا چیز کیا ہے سیلف کنٹرول؟ ول پاور کیا ایک انہیریٹڈ چیز ہے؟ ول پاور کیا جینیٹیکلی انسان میں بلڈ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے؟ یا سیلف کنٹرول جو ہے یہ کیا یہ کوئی بایولوجیکل چیز ہے؟ اگر کسی کے پیرنٹس میں بہت سیلف کنٹرول زیادہ ہے تو اس میں بھی زیادہ ہوگا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیلف کنٹرول ایک لرنڈ چیز ہے، ول پاور ایک لرنڈ چیز ہے. جیسے لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، آیا لیڈرشپ ایک لرنڈ ٹریٹ ہے یا لیڈرشپ بلٹ ان ہوتا ہے؟ اس میں بہت سی تھیوریز آپ کو ملیں گی. لیڈرشپ بلٹ ان بھی ہوتا ہے، لیڈرشپ لرنڈ بھی ہوتی ہے. اوکے، اسی طرح سیلف کنٹرول یا ول پاور یہ اس کا بہت بڑا تعلق آپ کے برین کے سٹرکچر کے ساتھ ہے. بالکل ہے. پری فرنٹل کورٹیکس جو آپ کے یہ سامنے والا جو ایریا ہے جو ڈیسیژن میکنگ کے لیے رسپانسبل ہے، اس کا سٹرکچر، اس کے اندر جو نروز ہیں، نیورونز، ان کا سٹرکچر، یس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی ول پاور کے لیے، آپ کے سیلف کنٹرول کے لیے. لیکن بہت سی سٹڈیز ہیں، یہ میں اب دلاسا دینے کے لیے، یہ میں اب تسلی دینے کے لیے ان لوگ کو جن کو لگتا ہے کہ ان کی ول پاور بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے، ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی سٹڈیز ہیں جن سٹڈیز کے مطابق بہت سے لوگ جن کی ول پاور اچھی نہیں تھی، جن کا سیلف کنٹرول اچھا نہیں تھا، انہوں نے لرن کیا سیلف کنٹرول. اور انہوں نے سیلف کنٹرول لرن کیسے کیا؟ بائی اڈاپٹنگ اے سرٹن لائف اسٹائل اینڈ سرٹن ہیبٹس. تو سیلف کنٹرول کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ہمارے لائف اسٹائل سے، ہماری روٹین کے ساتھ، کہ ہم کس طرح کا لائف اسٹائل اڈاپٹ کیے ہوئے. اوکے، یہ میرا بتانے کا جو ہے یہاں پہ مقصد ہے.